दोस्तों बहुत सारे लोगों का एक कमेंट था कि हम दुबई में जिस कंपनी में काम कर रहे हैं हमें उस कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में जाना है, तो क्या प्रोसीजर है, हम कैसे उस कंपनी को चेंज करें, सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कितना आपको पेनाल्टी देना पड़ेगा या फिर आप कैसे कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो वीडियो को आप एंड तक देखना ताकि आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल सके। तो चलो पॉइंट पर हम आ जाते हैं। सबसे पहले देखो, अगर आप दुबई में चले गए हो, किसी भी कंपनी में आप काम कर रहे हो, अगर आप उसको कंपनी को छोड़ना चाहते हो तो आप इतना याद रखो कि कम से कम आपको 5-6 महीने उस कंपनी में काम करना ही पड़ेगा। स्टार्टिंग पीरियड में आप गए हो तो 5-6 महीने काम करना पड़ेगा अगर अच्छी कंपनी में गए हो तो। अब भाई 6 महीने के बाद जो अगर आपको कंपनी छोड़ना होगा तो आपको कंपनी को 1 महीने पहले से जो है 1 महीने पहले से नोटिस पीरियड देना होगा कि आप उस कंपनी को छोड़ना चाहते हो, ताकि वो कंपनी आपकी जगह कोई और लोग को वहाँ पर रख सके। तो 1 महीने का नोटिस पीरियड देना होता है, उसके बाद आप उस कंपनी को छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी कंडीशन आती है, क्या दिक्कत होती है लोगों को जब छोड़ते हैं तो कुछ कंडीशन में कंपनी वाले बोलते हैं भाई आपको इतना पैसे देना होगा तभी आप कंपनी को हमारे छोड़ के दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर सकते हो। तो इसके पीछे का रीज़न होता है, दूसरा कंडीशन होता है कि भाई हो सकता है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो अभी के टाइम पर करंटली, वहाँ पर वर्क वीज़ा का जो फीस है वो कंपनी ने पे करा होगा और आपका जो 6 महीने काम करा है, जितने टाइम ने आपने काम करा हो, अभी तक उन लोगों का जो पेमेंट है वो फुल कट ऑफ नहीं हुआ होगा, इसलिए कंपनी बोल रही हो कि आपको पैसे देना पड़ेगा तभी आप हमारी कंपनी को छोड़ सकते हो। दूसरा रीज़न ये हो सकता है। अब तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, क्योंकि और भी कई सारे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से लोगों का पासपोर्ट नहीं मिल पाता है। देखो, जब हम किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो उस टाइम पर हमसे एक एग्रीमेंट साइन कराया जाता है, जिस एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा होता है कि अगर आप हमारे इस कंपनी को छोड़ते हो 2 साल के पहले, 1 साल से पहले या इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर अगर आप छोड़ते हो तो आपको इतना पेनाल्टी शुल्क देना पड़ेगा और लीगल तरीके से आप कोई उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते हो और वो आपके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो आपको जो है वो पेनाल्टी शुल्क देना होगा कंपनी छोड़ने के लिए। अगर आपने साइन करा है तो आपको देना पड़ेगा, अगर एग्रीमेंट पेपर पर आपने साइन करा है तो देना पड़ेगा। ये 3 मोस्टली प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। और ये प्रॉब्लम अगर आपका नहीं है, देखो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैंने बता दिया है। तो अगर आपका ये प्रॉब्लम नहीं है तो इस प्रॉब्लम, अगर कुछ और भी प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा। अगर कोई और प्रॉब्लम है फिर भी कंपनी वाले अगर आपको पासपोर्ट नहीं दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको क्या करना है, जो इंडियन एम्बेसी है वहाँ पर जाकर आपको बातचीत करना है या इमरजेंसी जो आपका नंबर होता है वहाँ पर कॉल करना है, उनसे बातचीत करना है। वो लोग भी अगर आपकी सुनवाई नहीं करते हैं तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के मेल पर जो है मेल करना है और उनसे रिक्वेस्ट करना है। हो सकता है कई सारे मेल आपको करने पड़े, बट आप मेल ज़्यादा करोगे तो रिप्लाई मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट भाई मोस्टली चांसेस है कि आपको इंडियन एम्बेसी से हेल्प मिल जाए। अगर नहीं मिले तो जाकर आपको जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को जो है आपको मेल करना है, उससे पहले नहीं करना है। बाकी ये चीज़ रही कि हाँ आप एक कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी ज्वाइन कर सकते हो, तो जी हाँ कर सकते हो। नोटिस पीरियड आपको 6 महीने पहले देना होगा, जो कि मैंने पहले बता दिया। अगर आप बड़ी कंपनी में हो, जैसे इंजीनियर की पोस्ट पे हो या फिर अच्छी पोस्ट पर अगर आप गए हो, सिविल इंजीनियर की पोस्ट पर गए हो या फिर मैनेजर की पोस्ट पर गए हो, तो इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती कंपनी चेंज करने के लिए। मतलब आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा अगर आप इस पोजीशन पर हो तो आप जो 1 महीने पहले नोटिस पीरियड कंपनी को देके कंपनी आप दूसरी ज्वाइन कर सकते हो। बट इससे आप लोग का इंप्रेशन खराब होगा कि आपने इतना जल्दी कंपनी ज्वाइन करके इतना जल्दी छोड़ दिया, तो इंप्रेशन आपका खराब होगा। तो इससे अच्छा है कि आप 1 आध साल तक किसी भी कंपनी में काम करो, एक्सपीरियंस लो, उसके बाद ही कंपनी को चेंज करने का प्लान बनाओ, ठीक है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और भी कोई अगर आपको प्रॉब्लम है दुबई में जॉब से रिलेटेड या फिर दुबई में लेबर लॉ से रिलेटेड कोई इशू है तो आप कमेंट करो। बाकी हम मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ।